हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है किडो शॉर्ट एजुकेशन वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश और उनका शासन। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रशासन कैसे चलता है, खास बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और साथ ही करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। भारत एक संघानीय देश है। यहाँ दो मुख्य प्रशासनिक इकाइयां हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य अपने निर्वाचित सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा होती है। यह अपने फैसले अधिकांश मामलों में स्वतंत्रता से ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मुख्यमंत्री भी होते हैं। संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का परिविधान अनुच्छेद 239 से 241 तक है। 1950 में संविधान लागू होने पर राज्य को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांटा गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। आयोग की सिफारिश पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। इस बदलाव के बाद केंद्र शासित प्रदेशों को अलग प्रशासनिक इकाई माना गया। अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति करता है। इसके लिए राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का संविधान में किस प्रकार जिक्र किया गया 239 से 241 तक। अनुच्छेद 239, इसमें राष्ट्रपति ही केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य है। वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि उपराज्यपाल या प्रशासक होता है। अनुच्छेद 239 ए, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे पुडुचेरी में अपनी विधानसभा बनाने की अनुमति है। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और विधानसभा है, पर उपराज्यपाल की शक्ति ज्यादा होती है। अनुच्छेद 239 ए, दिल्ली को खास दर्जा मिला। दिल्ली में मुख्यमंत्री और विधानसभा है, लेकिन पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था का फैसला केंद्र यानी कि राष्ट्रपति करता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री शिक्षा या स्वास्थ्य से फैसले ले सकता है, पर पुलिस पर नहीं। अनुच्छेद 240, राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधा नियम या कानून बना सकते हैं। अगर कोई छोटा केंद्र शासित प्रदेश कुछ नियम बदलना चाहता है, तो राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में अदालत की व्यवस्था कैसी होगी, ये राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। इसको आसानी से याद रखने का तरीका 239 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। 239 ए में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का वर्णन किया गया है। 239 ए में दिल्ली का खास मामला का वर्णन किया गया है। 240 अनुच्छेद में राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकते हैं। 241 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी कि आप याद कर सकते हैं कि 239 में राष्ट्रपति शासन, 239 ए में पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, 239 ए में दिल्ली का खास मामला, 240 में राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकते हैं, 241 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था। आइए आगे जानते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और उनके शासन। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। इसमें सीएम और विधानसभा है, लेकिन पुलिस और भूमि केंद्र के अधीन है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। इसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा है, लेकिन उपराज्यपाल की शक्तियां ज्यादा है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। इसमें दो तरह की राजधानी है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन। इसमें उपराज्यपाल शासन कर रहे हैं। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। इसमें उपराज्यपाल होता है। इसके अलावा इसमें हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी है, जो स्थानीय स्तर पर कुछ फैसले लेता है। इसमें कोई भी विधानसभा नहीं है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें उप राज्यपाल शासन करते हैं। इसमें कोई भी विधानसभा नहीं है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। इसमें प्रशासक शासन करते हैं। कोई भी विधानसभा नहीं है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन है। इसमें प्रशासक शासन करते हैं। कोई भी विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इसमें प्रशासक शासन करते हैं। इसमें कोई भी विधानसभा नहीं है। इसको आसानी से याद रखने की ट्रिक, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप है। आइए इसके कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसमें मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल दोनों हैं। पुडुचेरी, इसे मिनी फ्रांस भी कहा जाता है। इसको 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना। जम्मू और कश्मीर, अब यह केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन इसमें विधानसभा है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 2020 में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लक्षद्वीप, यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें ट्राइबल काउंसिलिंग और नेवल बेस दोनों हैं। ट्राइबल काउंसिलिंग यहाँ के स्थानीय जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है। नेवल बेस में भारतीय नौसेना का अहम सैन्य केंद्र है। इसमें उप राज्यपाल द्वारा शासन किया जाता है। इसकी कोई भी विधानसभा नहीं है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। आइए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर जानते हैं। प्रशासन, राज्य मुख्यमंत्री और राज्यपाल राज्य अपनी सरकार चलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक, उप राज्यपाल, केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश को चलाती है। विधानसभा, राज्य में पूरी विधानसभा होती है यानी चुनावी विधायक होते हैं और मुख्यमंत्री अपना काम करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कभी कभी विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। बाकी किसी में बिल्कुल भी विधानसभा नहीं है। फैसले, राज्य अपनी तीनों सूचियों केंद्रीय, राज्य, समवर्ती के मुद्दों पर स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादातर फैसले केंद्र सरकार लेती है। कानून और पुलिस, राज्य अपने कानून और पुलिस पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस और कानून का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। इसको आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं, राज्य में ज्यादातर स्वतंत्रता होती है अपने नियम, अपने कानून, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही कम स्वतंत्रता होती है क्योंकि इसके ज्यादातर फैसले केंद्र के अधीन होते हैं। आइए इनको याद रखने की ट्रिक जानते हैं। ZDLPC, J से जम्मू और कश्मीर, A से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, D से दिल्ली, D से दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, A को स्किप कर देंगे, L से लक्षद्वीप, L से लद्दाख, P से पुडुचेरी, C से चंडीगढ़। आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। सही आंसर है ऑप्शन बी 8। किस केंद्र शासित प्रदेश के पास ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 राजधानियां हैं? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पुडुचेरी। सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। पुडुचेरी किस यूरोपीय देश के उपनिवेशक के रूप में प्रसिद्ध रहा है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी ब्रिटेन। सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस।
चंडीगढ़ किन दो राज्यों की साझा राजधानी है? ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब और हिमाचल, ऑप्शन सी हरियाणा और उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब और दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दमनद्वीप। सही आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी विधानसभा है? ऑप्शन ए दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन बी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अंडमान और चंडीगढ़, ऑप्शन डी दमन और लक्षद्वीप। सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली और पुडुचेरी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी हैवलॉक, ऑप्शन डी माई बंदर। सही आंसर है ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। किस वर्ष जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। सही आंसर है ऑप्शन सी 2019। भारत का मिनी फ्रांस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दमनद्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सही आंसर है ऑप्शन सी पुडुचेरी। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। सही आंसर है ऑप्शन सी 2020। तो दोस्तों ये था पूरा टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश और उनका शासन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में लिखना आपका फेवरेट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार जीके टॉपिक के साथ। धन्यवाद।